हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन साइन A cos A एंड नंबर 2 साइन C cos C। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को एक ट्राइंगल ABC है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग को साइन A cos A का वैल्यू फाइंड करना है, फिर साइन C और cos C का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ये ABC एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है इन विच एंगल B इज 90 डिग्री। और क्या गिवन है, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। फिर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो ये BC और AB ये दोनों साइड गिवन है। इस ट्रायंगल ABC में हम लोग को AC का वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग बाई पाइथागोरस थ्योरम AC का वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि AC जो है वो यहाँ पे H है तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। तो AB का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को गिवन है 24, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है 7, ये 7 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 24 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 576 आएगा और 7 का स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 49 आएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 625, रूट अंडर 625 का वैल्यू जो है वो 25 होगा। तो AC का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे कितना मिल गया, AC इक्वल टू मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ट्राइंगल ABC में AB ऑलरेडी गिवन था 24, BC 7 और AC अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग को फाइंड करना था 1 नंबर। अब हम लोग लेते हैं यहाँ पे 1 नंबर। 1 नंबर में हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन A cos A। तो सबसे पहले हम लोग साइन A फाइंड करते हैं, साइन A। तो साइन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि P/H होता है, साइन का फॉर्मूला P/H होता है। तो A एंगल तो यहाँ पे है, तो A के लिए ये P हो गया BC, ये सामने वाला P हो गया या मीन्स BC और H हो गया AC। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा BC/AC। अब BC का वैल्यू हम लोग को कितना पता है, BC इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये लिख देंगे हम लोग 7 और AC का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए यहाँ पे 25। तो साइन A का वैल्यू हो गया 7/25। अच्छा, इसी में एक और था
कॉस ए का भी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था, साइन ए कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना था, कॉस ए तो सेम एंगल यहाँ पे ही है, तो ये P हो गया, तो मीन्स B ये हो जाएगा और H ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा AB बाई AC। AB का वैल्यू हम लोगों को 24 दे रखा है और AC का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए 25। तो 1 नंबर में साइन ए कॉस ए फाइंड करना था, साइन ए का वैल्यू हो गया 7/25 और कॉस ए का वैल्यू हो गया 24/25। अब चलिए अब इसका 2 नंबर हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में हम लोगों को फाइंड करना है साइन सी का वैल्यू, साइन सी। तो साइन सी यहाँ पे है, साइन का फॉर्मूला वही P/H होता है, बट सी एंगल सी के लिए P हो गया AB और H हो जाएगा AC। ये हो गया AB/AC। AB का वैल्यू हम लोग को पता है 24 और AC का वैल्यू है 25, तो ये हो गया साइन सी का वैल्यू। अब कॉस सी भी फाइंड करना था, कॉस सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो C के लिए B हो गया BC और H हो गया AC। BC और H हो गया AC। BC का वैल्यू है 7 और AC का वैल्यू है 25। तो बस यही हम लोग को फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में एक फिगर दे रखा है, ये एक फिगर गिवन है, यहाँ पे P है, ये Q है और ये R है। एंगल Q का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर गिवन है और PR का वैल्यू जो है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम लोगों को tan P माइनस cot R का वैल्यू फाइंड करना है। tan P माइनस cot R, P मीन्स ये एंगल और R मीन्स यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो tan P माइनस cot R का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो गिवन है PQ का वैल्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर के इक्वल है एंड PR का जो वैल्यू है वो 13 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो ट्राइंगल PQR में हम लोग क्या देख रहे हैं कि PQ और QR का वैल्यू हम लोग को पता है, बट QR का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ट्राइंगल PQR में QR का वैल्यू हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम QR का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब PR का वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस PQ का वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 169 आएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से 25 आया, रूट अंडर 25 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को QR का वैल्यू कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब ये QR भी हम लोग को पता चल गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, tan P माइनस cot R का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग को फाइंड करना है tan P माइनस cot R का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो अब चलिए फिर से फिगर पे आते हैं। tan का फॉर्मूला हम लोग को क्या पता है, tan P/B। तो P ये वाले P के लिए P कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा QR और B कौन सा हो जाएगा PQ। तो यहाँ पे हो जाएगा QR बाई PQ cot R। अब cot का फॉर्मूला होता है B/P, तो R के लिए B हो गया आपका QR और P हो गया PQ।
क्यू आर का वैल्यू हम लोगों को पता है 5 और पी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था कितना 12। तो ये हो गया 5/12 माइनस ये भी सेम ही वैल्यू हो जाएगा 5/12। तो 5/12 और 5/12 दोनों प्लस माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो tan p माइनस cot r का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो sin a का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/4, हम लोग को cos a और tan a का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। हम लोग के पास गिवन है sin a का जो वैल्यू है वो 3/4 है। यहाँ पे ट्राइंगल वगैरह नहीं दिया हुआ है तो हम लोग ट्राइंगल नहीं बनाएंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो मीन्स p का वैल्यू जो है वो 3 गिवन है और h का जो वैल्यू है वो 4 गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम b का वैल्यू हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं। तो b इक्वल टू √h² माइनस p² हो जाएगा। h का जो वैल्यू है वो 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और p का जो वैल्यू है वो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। 16 माइनस 9 जो हो गया √7। तो यहाँ पे हम लोगों को p और h का वैल्यू गिवन था और b का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड कर लिए, कितना हो गया √7। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, cos a और tan a का वैल्यू। अब हम लोग निकालते हैं cos a। cos का फॉर्मूला हम लोगों को पता है b/h। तो b यहाँ पे कितना है, b अभी जस्ट हम लोग फाइंड किए √7 और h कितना है 4। तो ये वैल्यू हो जाएगा √7/4। तो cos a का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को tan a का भी वैल्यू फाइंड करना था। तो tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा p/b। tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो p का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 और b का वैल्यू है √7। तो ये हो गया 3/√7। तो बस cos a और tan a का वैल्यू फाइंड करना था, दोनों वैल्यू निकल गया। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड sin a एंड sec a। तो यहाँ पे 15 cot a का जो वैल्यू है वो 8 गिवन है और हम लोग को sin a और sec a का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे क्या गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8। तो यहाँ से अगर हम लोग cot a का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 8/15। ये 15 को ये साइड ले आए तो ये 8/15 हो गया। और cot का फॉर्मूला क्या होता है b/p। मीन्स b का वैल्यू हम लोगों को गिवन है 8, ये 8 हो गया, और p का वैल्यू जो है वो 15 गिवन है। तो हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम h का वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h का वैल्यू क्या हो जाएगा √p² प्लस b²। p का वैल्यू कितना है 15। p का वैल्यू यहाँ पे 15 और b का वैल्यू है 8। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। जब दोनों को ऐड करेंगे तो √289 और √289 का वैल्यू क्या होता है 17। तो √289 का वैल्यू आ गया 17। मीन्स h का वैल्यू कितना हो गया हम लोग को 17। अब p b और h तीनों हम लोग को पता चल गया। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना था sin a। तो sin का फॉर्मूला होता है p/h। यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 15 और h का वैल्यू आया 17। तो ये हो जाएगा आपका 15/17। और sec a का वैल्यू फाइंड करना है।
सेक का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, ये हो गया एच बाई बी। तो एच का वैल्यू 17 है और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पे 8 है। तो ये हो गया साइन ए और सेक ए का वैल्यू हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का वैल्यू 13/12 गिवन है। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सेक थीटा के अलावा बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और भी है उन सभी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि क्या गिवन है यहाँ पे। तो गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है h बाई बी। तो ये हो गया h और ये हो गया b। मीन्स h का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को कितना गिवन है 13 और b का वैल्यू हो गया 12। तो यहाँ पे p का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले p का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम p का वैल्यू क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h का वैल्यू कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस b 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर, ये 12 है। 13 का स्क्वायर हो गया 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144। दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 25, रूट अंडर 25 का वैल्यू हो गया 5। तो अब हम लोगों को पी बी और एच तीनों का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग एक एक करके बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। तो p यहाँ पे हम लोगों को कितना गिवन है, p का वैल्यू है 5, अभी जस्ट हम लोग फाइंड किया, और h का वैल्यू है 13, तो 5/13 हो जाएगा। cos थीटा b बाई एच। तो b का वैल्यू है 12 और h का वैल्यू है 13। tan थीटा हो गया p बाई b। तो p का वैल्यू है 5, यहाँ पे 5, और b का वैल्यू है 12। तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग को फाइंड करने बोला था। सेक थीटा का वैल्यू गिवन था, तो यहाँ पे साइन कॉस और टेन का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिया। अब कॉसेक थीटा, कॉसेक जो है वो h बाई p होगा। h का वैल्यू है 13 और p का वैल्यू है 5। सेक थीटा का तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा b बाई p। तो b का वैल्यू हो गया आपका 12 और p का वैल्यू हो गया 5। तो ये हो गया सेक थीटा का वैल्यू गिवन था। बाकी अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था। तो ये सारा वैल्यू जो है बस इतना ही हम लोग को फाइंड करना था इसमें। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को गिवन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्विट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे हम लोग पहले फिगर एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल A एंड एंगल B आर एक्विट एंगल्स है। इसे हम लोग A मान लेते हैं और ये हो गया B। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है इन विच एंगल C इज 90 डिग्री एंड एंगल A एंड एंगल B आर एक्विट एंगल्स। और क्या गिवन है cos A इक्वल टू cos B। तो हम लोग सबसे पहले जो गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन और ट्राइंगल ABC
in which angle A and angle B are acute angles। तो ये गिवन था ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्विट एंगल्स है, तो ये एक्विट एंगल्स हो गया। और क्या गिवन है, कॉस ए का जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर है, कॉस ए का जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, टू प्रूफ एंगल ए का जो वैल्यू है वो एंगल बी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो इक्वल होगा। तो चलिए अब इसे हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि क्या गिवन था हम लोगों के पास। ये गिवन था कि कॉस ए का जो वैल्यू है वो कॉस बी के बराबर होगा। तो हम लोग फिर से आते हैं फिगर पे। तो कॉस ए का जो ए एंगल है वो यहाँ पे है, कॉस का फॉर्मूला था बी बाई एच, तो ये हो गया सामने वाला पी, तो बी हो गया आपका ए सी और एच हो गया ए बी। ए सी बाई ए बी। अब कॉस बी गिवन है, तो यहाँ पे है बी, तो बी बाई एच मीन्स बी सी बाई ए बी। ये ए बी और ए बी दोनों नीचे से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट बचा आपका ए सी इक्वल टू बी सी। अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में। अब आप देखो ट्रायंगल ए बी सी में ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, और हम लोग ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर दो साइड्स जो है वो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होता है तो उनका अपोजिट एंगल्स जो है वो अपने आप इक्वल हो जाता है। तो एंगल ए के अपोजिट में जो है वो एंगल साइड्स AC के अपोजिट में जो है वो एंगल B है, और साइड BC के अपोजिट में एंगल A है। तो एंगल A और एंगल B जो है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो AC और BC इक्वल है, देन इन दोनों के अपोजिट में जो एंगल्स है मीन्स एंगल A और एंगल B जो है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये कहाँ से आया, opposite angles sides opposite angles opposite to equal sides are equal। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए का जो वैल्यू है वो एंगल बी के इक्वल हो गया, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो बस हो गया प्रूफ्ड।